चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का एक बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। आपको ये बात बता दूं कि पहली बार बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को दिया गया है। जी हाँ, अब इमरान खान ने ऐसी बात कह दी है तालिबान से कि जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को इमरान खान से तो बिल्कुल नहीं थी। इमरान खान ने ऐसी बातें कह दी हैं जिससे दूसरे देशों के मुंह पर ताला लग गया है। जिस तरह से पाकिस्तान पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाती थी, वो एक बार फिर से ख़त्म होती नज़र आ रही है, कमज़ोर पड़ती हुई कोशिशें नज़र आ रही हैं। आपको बता दूं कि इसको पाकिस्तान की आंखें खुलना भी कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको ये भी दिखाया था कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान आर्मी से ये कह रहे थे कि अगला नंबर तुम्हारा। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से जो मदद आ रही थी, उस मदद में जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, उन झंडों को उखाड़ कर फेंक कर तालिबानियों ने नारे लगाए थे। यानी आपको बता दूं कि तालिबान आपस में ही कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उखाड़े थे, उस ट्रक में से उनको 2 दिन बाद तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। यानी तालिबान ने तालिबान के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे एक बात क्लियर होती है कि तालिबान में अभी तक स्थिरता नहीं है, एक जैसी सोच बिल्कुल नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान को लेकर और तालिबान को लेकर आपस में ही खतरा बना हुआ है। इमरान खान ने अब सबसे बड़ा बयान दिया है, जो कि तालिबान के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अभी 2 दिन पहले तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि हम अपनी सरकार में क्या करें, कैसे करें और कौन कौन लोग शामिल करें, इसमें हम किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए अब इमरान खान का बड़ा बयान आया है और इमरान खान ने कहा है कि तालिबान को समावेशी, सबको मिलाकर सरकार बनानी चाहिए। हर ग्रुप, हर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़कर सरकार बनानी चाहिए, वरना होगा ये कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आज नहीं तो कल अपने ही देश में, अफ़गानिस्तान में ही ऐसी तबाही होगी कि अफ़गानिस्तान आतंकवादियों के लिए जन्नत बन जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान ने आगे ये भी कहा है, तालिबान को मान्यता देने पर, रिकॉग्नाइज करने पर सीधा कह दिया है कि पहले सभी देश, सभी आपस में देश मिलकर ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में कितना डेवलपमेंट तालिबान के अंडर हो रहा है। ये देखेंगे कि तालिबान सरकार किस तरह से चला रही है अपने मुल्क को। उसके बाद ये जो रिकॉग्नाइजेशन का, ये जो मान्यता देने का फैसला होगा, वो किसी अकेले देश का नहीं होगा। वो सभी देश मिलकर पहले ये फैसला करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद तालिबान को मान्यता देंगे। दोस्तों, ये एकदम अजीब और बिल्कुल अलग बात इमरान खान ने कही है। पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हर तरह से, हर हाल में तालिबान के ही साथ होगा, लेकिन इमरान खान ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान को ही आड़े हाथ ले रहा था, तो पाकिस्तान ने भी अब आड़े हाथ तालिबान को ले लिया है। इमरान खान ने आगे ये भी कहा कि ह्यूमन राइट का ध्यान रखे तालिबान, मानव अधिकारों का ध्यान रखे तालिबान, और अपनी ज़मीन का किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल ना होने दे, आतंकियों को इस्तेमाल ना करने दे। इतना ही नहीं, इमरान खान ने एक बड़ी बात आगे ये भी कह दी है कि तालिबान ये जो नए पाबंदियां औरतों पर लगा रहा है, जिसमें महिलाओं के पढ़ाई लिखाई पर भी बैन लगाने की बात कही है, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये इस्लामी मज़हब नहीं है। ये तालिबान बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा तालिबान को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान ऐसी बात बोल सकते हैं। बहरहाल अब इंतज़ार है कि तालिबान
इमरान खान को क्या जवाब देता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में संबोधन यानी स्पीच देना चाहते हैं तालिबान के प्रवक्ता। जी हाँ, जिसके लिए आमिर खान मुत्तकी ने एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी भी लिखी कि हम यानी मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधन करना चाहता हूँ, स्पीच देना चाहता हूँ। दोस्तों सार्स की एक मीटिंग होने वाली थी। जी हाँ, सार्स एक ग्रुप, यानी इस ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। अब इसकी एनुअल मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तालिबान को बुलाना चाहता था, जिस पर भारत ने, नेपाल ने, सभी देशों ने विरोध किया और ये विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि ये एनुअल मीटिंग ही कैंसिल हो गई, पूरी तरह से कैंसिल हो गई। अब दोस्तों इस बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं कहीं पर तालिबान को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जब तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो फ़ौरन पाकिस्तान तालिबान की नकेल कस देता है। दोस्तों दूसरी तरफ एर्दोगान ने अफ़गानिस्तान के लिए बड़े बयान देते हुए कहा है और हमदर्दी जताई है। एर्दोगान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को दुनिया ने अकेला तन्हा छोड़ दिया है, अफ़गानिस्तान को दुनिया भुला चुकी है, अफ़गानिस्तान को तन्हा छोड़ते हुए ये भी भूल गई है दुनिया कि उसको मदद की ज़रूरत है। एर्दोगान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के लोगों को मदद की ज़रूरत है और उनकी मदद हमें करनी चाहिए। तुर्की ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं और अफ़गानिस्तान की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान के एक प्लेयर जीत के बाद अहमद शाह मसूद की फ़ोटो के साथ, टी शर्ट वाली फ़ोटो के साथ नज़र आए, जिससे साबित हो गया कि ताजिकिस्तान पूरी की पूरी तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ हैं और अफ़गानिस्तान की पूर्व सरकार के समर्थन में है और पंशीर के लड़ाकों के साथ हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट करते करते एक बड़ी खबर आई है। जलालाबाद में एक धमाका हुआ है जिसमें 2 तालिबानी और 3 अन्य लोग मारे गए हैं। आपको बता दूं कि जलालाबाद में इससे पहले भी ब्लास्ट हुआ और अफ़गानिस्तान में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और ये सारे ब्लास्ट तालिबान को टारगेट करके किए जा रहे हैं और पहले भी ISIS यानी दाइश ने तालिबान को मारने की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दूं कि अलग अलग जंग जारी है, यानी ISIS और तालिबान के बीच में भी जंग शुरू हो चुकी है। जिनेवा में UNHRC की मीटिंग के वक्त UNHRC के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। अफ़गानिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ शेम शेम पाकिस्तान और डेथ टू पाकिस्तान के नारे सुनाई दिए। देखिए अपनी स्क्रीन पर। शेम शेम, शेम दोस्तों आपको बता दूं कि तालिबान का दर्द छलका है। तालिबान ने कहा है कि फाइटर जेट, लड़ाकू विमान और ख़तरनाक हथियार अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाए गए। ये नहीं बताया उन्होंने कि ये हवाई जहाज़, ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर ये बाहर कैसे गए। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान में हॉविट्ज़र, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के साथ साथ उज़्बेकिस्तान में भी कई सारे लड़ाकू विमान और ऐसे हथियार और हेलीकॉप्टर पहुंचे अफ़गानिस्तान के। अब ये नहीं पता कि अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान के पायलट अपनी जान बचाते हुए इन हवाई जहाज़ को, लड़ाकू विमानों को उड़ा कर लेके गए और वहाँ उतर के उन जहाज़ को वहाँ छोड़ दिया या वहाँ से फ़रार हो गए, ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल ईरान ने कहा है कि हमने कई फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान ने भी कहा है कि हम इनके सारे लड़ाकू जो विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और जो SUVs हैं वो हम अफ़गानिस्तान को लौटा रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि जिन जिन देशों के पास हमारे यानी अफ़गानिस्तान के ये सारे मटेरियल्स, अफ़गानिस्तान के फाइटर जेट, लड़ाकू विमान ये सब जो पहुँचे हैं, हेलीकॉप्टर्स जो पहुँचे हैं, उन सभी को अफ़गानिस्तान जल्द से जल्द पहुँचा दे। दोस्तों आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अमेरिका में है और अमेरिका जाने के लिए उनके जहाज़ ने अफ़गानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता
दूं कि 2019 में पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से भारत को मना कर दिया था, क्योंकि 370 भारत ने हटा दी थी। उस वक्त मामला बहुत गंभीर था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारत को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, जिस एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में कई बड़े डील्स होने वाली है। पूरी दुनिया के द्वारा पाकिस्तान का ये रुख सराहा जा रहा है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में एक बड़ी और आखिरी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक छोटा विमान जो कि ट्रेनिंग पर था वो ब्लास्ट हो गया है, क्रैश हो गया है। आपको बता दूं कि ये रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे ये छोटा विमान था और आपको बता दूं कि मर्दान के इलाके में ये जेट क्रैश हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको खुद कंफर्म भी किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रागले सर जी दे मलबर सर जी दा जास प्रोते सर हाँ जी दा खोरा और सर जी पर था नूर सर जी डेर खोर और प्रोते सर। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।